हेलो दोस्तों, एम आर इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। आज हम लोग देखेंगे एयर कूलर वायरिंग। जो आपका कूलर का वायरिंग होता है, जो प्लास्टिक वाला कूलर होता है या फिर जो आपका मेटालिक कूलर होता है, उसका भी अंदर का इंटरनल वायरिंग कैसे किया जाता है, उसमें कोई फॉल्ट होगा तो आप कैसे देखेंगे। सबसे फर्स्ट में पहली बात जो ये होती है हमारी, कि अगर आप किसी भी डायग्राम को अच्छे से समझ में आ जाता है आपको, तो उसके फॉल्ट को आसानी से सही कर सकते हैं, या उसका वायरिंग कहीं पे ब्रेक कर रहा है, चूहा तार काट दिया, उसको आसानी से जोड़ सकते हैं। इसमें कोई खास ज़्यादा मामला नहीं होता है। दो तार होता है, उसी को घुमाना होता है। एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है, और एक बडी अर्थ होता है। फेस, न्यूट्रल, बडी अर्थ। कहीं पे बडी अर्थ नहीं भी होगा, कहीं पे होगा भी। इस तरीके से आपका सारा कंप्लीट कर लेना है। फेस सबसे फर्स्ट में जो आएगा हमारा, इसमें क्या क्या लगा हुआ है वो समझिए आप। एक कंडेंसर है, एक कंडेंसर, उसके बाद ये पावर प्लग, उसके बाद ये आपका मोटर, ये रेगुलेटर, ये स्विच, दो स्विच, ये आपका इंडिकेटर, ये आपका पंप मोटर जिसमें पानी फेंका जाता है। इसका वायरिंग ध्यान से देखेंगे। इसका जो फेस लाइन है हमारा, फेस लाइन यहाँ पावर प्लग से आएगा। पावर प्लग से आने के बाद यहाँ से फेस लाइन को स्विच पे ले लीजिए। एक स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे, दो स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे, उसके बाद ये इंडिकेटर पे, तीन जगह आपका फेस लाइन चला गया। उसके बाद यहाँ से देखिए, ये वाले स्विच से आउटपुट निकल के ये आपका रेगुलेटर से होते हुए आपका चला गया किस पे, मोटर पे। मोटर पे चला गया, और ये वाले स्विच से आपका पंप में चला गया फेस लाइन। फेस लाइन यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखेंगे न्यूट्रल लाइन, जो ब्लैक वायर से है न्यूट्रल लाइन, उसको ध्यान से देखेंगे। पावर प्लग से ब्लैक वायर निकालेंगे, ये आपका कहाँ जाएगा, सबसे फर्स्ट में इंडिकेटर, इंडिकेटर पे जाने के बाद ये आपका पंप मोटर पे जाएगा। उसके बाद यहाँ से ले लीजिए, ये वाला मोटर पे चला जाएगा। ये मोटर पे ब्लैक वायर आपका कंप्लीट हो गया। फेस भी और न्यूट्रल भी दोनों के आ जाने के बाद देखेंगे, जो मोटर में जो है ना, तीन तार निकलता है। दो तार तो यहाँ पे एक न्यूट्रल पे जाएगा, और दो तार जो यहाँ पे ये ऐसे करके जो निकलेगा वो इस पे, ये आपका कंडेंसर जो जुड़ा हुआ है उसमें जुड़ा रहेगा। उस पे एक तार पे जो है आपका, जो एक वायर होगा कंडेंसर के एक वायर पे, उसको आपको सप्लाई देना है, और एक जो वायर अलग से रहेगा उस पर सप्लाई देना है। दो जगह सप्लाई देना है, फेस और न्यूट्रल। तो इस तरीके से हमारा वायरिंग कंप्लीट हो जाता है, फेस भी और न्यूट्रल भी। ये मोटर काम क्या करेगा, ये मोटर आपका पानी ऊपर चढ़ाता है, और ये वाला आपका जो स्विच है, ये स्विच को ऑन कीजिएगा तो ये वाला आपका जो है, ये आपका मोटर ऑन हो जाएगा, जो आपका पंखा चलेगा। और ये वाले स्विच को ऑन कीजिए, पानी चढ़ाने वाला काम करेगा, और ये आपका इंडिकेटर चालू रहेगा। इस तरीके से सारा वायरिंग आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।